वेलकम दोस्तों, एडी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पहचान देखते हैं। जो भी आप वाक्य आपको ट्रांसलेशन के लिए दिया गया रहेगा उसका आप अंतिम अक्षर देखिएगा, उसमें ग होगा। इस पर चाहे जो भी मात्रा लगी हो, गा, गी, गे, कुछ भी हो तो आपका फ्यूचर होगा। और उसके पहले लेफ्ट साइड में जब आप आएंगे, यदि रहा, रही, रहे हो तो आपका क्या होगा? कंटिन्यूअस। इस प्रकार आपका लास्ट में गए हो और उसके पहले रहा, रही, रहे हो तो वह आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब जब आपको ये क्लियर हो गया कि यह आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो फिर आप क्या देखेंगे कि सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस आपका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव, निगेटिव, उसमें से कौन सा है। तो अफर्मेटिव के बारे में आइए यहाँ पर देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में आप जानते हैं, इसको अच्छे से पहचानते हैं। अब देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, नेम, नेम्स। उसके बाद क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में देखिए, हेल्पिंग वर्ब दो होता है, एक शैल भी होता है और दूसरा विल भी। अब रह गई बात, ये शैल भी हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ लगता है और विल भी किस सब्जेक्ट के साथ लगता है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट लिखा गया है। शैल बी के सामने देखिए क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट पर्सन आई वी, अर्थात फर्स्ट पर्सन आई वी सब्जेक्ट हो तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? शैल बी। और विल भी कब लगता है? जब सेकंड पर्सन हो यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, नेम, नेम्स हो। अर्थात शैल भी केवल फर्स्ट पर्सन के साथ लगता, आई वी के साथ, और विल भी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सभी के साथ। तो यहाँ पर आपका ये हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो गया कि शैल भी और विल भी किसके साथ लगेगा। दूसरा एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करिए, ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। पीछे भी आपको मैं बताया था, जो कंटीन्यूअस होता है उसमें हमेशा वर्ब में आईएनजी लगता है। ठीक, अब आइए इसके फार्मूले को देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे? शैल बी या विल बी, फिर वर्ब लिखेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे या कंटिन्यूअस की वजह से, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड्स लिखेंगे। अब आइए एग्जांपल्स देखते हैं। आप कल स्कूल जा रहे होंगे, लास्ट में क्या है? ग, क्या हो गया? फ्यूचर। इसके लेफ्ट आइए, क्या है? रहे, रहे क्या बता रहा है? कंटीन्यूअस। तो यह सेंटेंस आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो गया। अब सेंटेंस जरा पहचानिए। आप कल स्कूल जा रहे होंगे, इस चीज को आप स्वीकार कर लेंगे। यदि आपसे कोई कहता है तो आप इसको स्वीकार कर लेंगे, मान लेंगे, अर्थात ये आपका क्या हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें नहीं शब्द नहीं आया है तो निगेटिव नहीं है, प्रश्नवाचक शब्द नहीं आया तो इंट्रोगेटिव नहीं है, तो अफर्मेटिव ही होगा। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? देखिए, ट्रांसलेशन का ये आपका फार्मूला है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? आप, आपकी अंग्रेजी यू लिख लिए आप। उसके बाद शैल बी, विल बी। तो यू के साथ, सब्जेक्ट यू है, यू के साथ क्या लगेगा? आप यहां पर देखिए, सेकंड पर्सन यू के साथ क्या लगता है? विल बी। तो यह है आपका विल बी, यहां पर लगा देंगे, ये विल बी हो गया। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है? जाना, गो, गो में आईएनजी, गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, टू स्कूल। कल, आने वाला कल, आने वाले कल की अंग्रेजी टुमारो। इस प्रकार आप देख रहे हैं, आप कल स्कूल जा रहे होंगे, इसका ट्रांसलेशन हो गया यू विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो।
अगला देखिए, राम बाजार जा रहा होगा, लास्ट में क्या है, क्या बता रहा है, फ्यूचर। उसके लेफ्ट में आइए क्या है, रहा, रहा क्या बता रहा है, कंटिन्यूअस। तो क्या हो गया ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव। अब इसका ट्रांसलेशन देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, राम। राम की अंग्रेजी लिख लीजिए। अब राम आपका थर्ड पर्सन का है, तो थर्ड पर्सन के साथ आपका क्या लगता है, शैल बी कि विल बी। यहाँ पर देखिए थर्ड पर्सन यहाँ पर है, थर्ड पर्सन के साथ आपका विल बी, तो राम के साथ विल बी आप लिख दिए। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब में आईएनजी। वर्ब यहाँ पर क्या है, जाना, गो। गो में आईएनजी आपका हो गया गोइंग टू मार्केट। राम बाजार जा रहा होगा, राम विल बी गोइंग टू मार्केट। अगला देखिए, वे कल हॉकी खेल रहे होंगे। गए लास्ट में फ्यूचर, लेफ्ट साइड में आइए रहे कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। वे कल हॉकी खेल रहे होंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे। वे की अंग्रेजी दे आप लिखिए, दे। दे हो गया। अब दे के साथ आपका शैल भी लगेगा कि विल बी। इसको देखिए, दे किस में आता है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है, विल बी। विल बी लगा दीजिए, विल भी लग गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब में आईएनजी। वर्ब क्या है, प्ले, खेलना, तो प्ले में आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी। हॉकी लिख दिए आप। कल, आने वाला कल है तो टुमारो। इस प्रकार वे कल हॉकी खेल रहे होंगे, हो गया दे विल बी प्लेइंग हॉकी टुमारो। अगला देखिए, कल हम पढ़ा रहे होंगे। यहां पर गए फ्यूचर, रहे आपका कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट यहां पर क्या, हम की अंग्रेजी वी। वी आप लिखिए। अब देखिए, वी के साथ आपका शैल भी लगेगा कि विल भी। यहां पर आइए, वी किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगता है, शैल भी, तो आप यहाँ पर शैल भी लगा दिए। उसके बाद वर्ब में आईएनजी। वर्ब यहाँ पर क्या है, पढ़ाना, तो टीच। टीच में आएंगे टीचिंग। और कल तो टुमारो। कल हम पढ़ा रहे होंगे, वी शैल बी टीचिंग टुमारो। निगेटिव सेंटेंस देखिए, निगेटिव सेंटेंस में क्या लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद शैल नॉट बी। शैल बी जो होता था हेल्पिंग वर्ब, उसके बीच में नॉट लगा देते हैं। आप ध्यान रखिएगा, जहां कहीं भी हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट में हो, जैसे शैल बी, यह आपका हेल्पिंग वर्ब दो पार्टों में है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं, तो शैल नॉट बी या विल नॉट बी हो जाएगा। और बाकी सब वही रहेगा, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। आप कल स्कूल नहीं जा रहे होंगे, लास्ट में क्या है, गए, परफेक्ट बताया। लेफ्ट में आइए क्या है, रहे, कंटिन्यूअस बताया। तो ये पूरा सेंटेंस आपका कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब सेंटेंस कौन सा है, इसमें देखिए नहीं आ गया, तो आपका क्या होगा, निगेटिव। तो निगेटिव का आपका फार्मूला ये ऊपर दिया गया है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आपकी अंग्रेजी यू। अब यू के साथ ये शैल नॉट भी लगेगा कि विल नॉट भी। यू आपका सेकंड पर्सन का है, तो सेकंड पर्सन के साथ क्या लगता है, विल बी, लेकिन ये निगेटिव है तो हो जाएगा विल नॉट बी। विल नॉट बी। उसके बाद वर्ब में आएंगे, जाना आपका वर्ब है गो, गो में आएंगे गोइंग। स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है टू स्कूल। कल आपका टुमारो। तो आप कल स्कूल नहीं जा रहे होंगे, हो गया यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। अगला आप देखिए, मैं बाजार नहीं जा रहा हूंगा। ग लास्ट में फ्यूचर, लेफ्ट में रहा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये तो आपका टेंस क्लियर हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब सेंटेंस में आइए, नहीं है तो आपका निगेटिव। निगेटिव का फार्मूला ऊपर देखिए, मैं आपका सब्जेक्ट आई। आई के साथ क्या लगेगा, शैल नॉट बी। आई के साथ शैल भी लगता है, तो आई के साथ शैल नॉट बी। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, गो, जाना, गोइंग टू मार्केट। अगला देखिए, वे कल हॉकी नहीं खेल रहे होंगे। गए फ्यूचर,
रहे कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, नहीं आया तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। सब्जेक्ट वे है, इसकी अंग्रेजी दे। दे के साथ आपका क्या लगेगा? विल नॉट। दे थर्ड पर्सन का है, थर्ड पर्सन के साथ विल भी लगता है तो विल नॉट बी भी लगेगा दे के साथ नेगेटिव में, तो दे विल नॉट बी हो गया। उसके बाद वर्ब में आएंगे खेलना, प्ले, प्ले में आएंगे प्लेइंग। ऑब्जेक्ट हॉकी है, हॉकी। कल, आने वाला कल है टुमारो। तो वे कल हॉकी नहीं खेल रहे होंगे, इसका हो गया दे विल नॉट बी प्लेइंग हॉकी टुमारो। फिर अगला देखिए, कल हम नहीं पढ़ा रहे होंगे। गए फ्यूचर, उसके लेफ्ट में रहे फ्यूचर कंटिन्यूअस, नहीं आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या? हम की अंग्रेजी वी। वी के साथ क्या लगता है? शैल नॉट बी। शैल नॉट बी आप लिख लीजिए। उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब में आएंगे। वर्ब क्या है? टीच, पढ़ाना। तो टीच में आएंगे टीचिंग। कल, कल की अंग्रेजी टुमारो। हम कल नहीं पढ़ा रहे होंगे तो इसका ट्रांसलेशन हो गया वी शैल नॉट बी टीचिंग टुमारो। अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न दो ढंग से पूछा जाता है। एक में होता प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले हो, जैसे यहाँ पर पहला एग्जाम्पल देखिए, क्या आप कल स्कूल जा रहे होंगे, क्या शब्द पहले आ गया। एक होता है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, जैसे ये दूसरा एग्जाम्पल, क्यों, ये बीच में आ गया। तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले हो तो उसकी अंग्रेजी किससे बनती है? शैल या विल से। शैल किसके साथ लगता है? फर्स्ट पर्सन के साथ। विल किसके साथ लगता है? सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब में आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। लेकिन यदि बीच में आपका प्रश्नवाचक शब्द आया है तो उसकी खुद की अंग्रेजी WH प्लस यही शैल या विल, फिर सब्जेक्ट बी, वर्ब में ING या ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स सब बता दीजिए। अब एग्जाम्पल देखिए, क्या आप कल स्कूल जा रहे होंगे। लास्ट में क्या है? गए, क्या हो गया? फ्यूचर। रहे कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन क्या भी आया है तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या पहले आया है तो इसकी अंग्रेजी किससे बनेगी? शैल या विल से। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आप, आपकी अंग्रेजी यू। यू के साथ शैल लगेगा कि विल लगेगा? यू आपका किस पर्सन का? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन के साथ क्या लगता है? विल। तो यहाँ पर आप विल लिख लीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? आप, यू। उसके बाद क्या? बी, फिर वर्ब में आएंगे जाना, गो, गो में आएंगे गोइंग। फिर ऑब्जेक्ट स्कूल है, टू स्कूल। फिर आने वाला कल है तो टुमारो। क्या आप कल स्कूल जा रहे होंगे, इसका ट्रांसलेशन हो गया विल यू बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। फिर अगला देखिए, मैं बाजार क्यों जा रहा हूँगा। इसमें प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पर आया? वाक्य के बीच में। इसकी पहले आप अंग्रेजी लिखिए, क्योंकि अंग्रेजी क्या होता है? वाई। W से शुरू हो रहा है। उसके बाद क्या लिखेंगे? शैल या विल। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई। आई किस पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगेगा? शैल। तो शैल लिख लीजिए, वाई शैल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई। फिर बी, फिर वर्ब में ING जाना, गो में ING गोइंग टू मार्केट। वे हॉकी कब खेल रहे होंगे। कब देखिए प्रश्नवाचक शब्द आपके बीच में है तो पहले से खुद की अंग्रेजी लिखे हुए हैं। उसके बाद WH एक पार्ट तो हो गया। अब शैल या विल क्या लगेगा? इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है? वे, दे किस पर्सन का है? थर्ड पर्सन का। थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता? विल। तो आप विल लगा दीजिए, व्हेन विल। उसके बाद क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? वे, दे लिख लिए। फिर क्या? बी, फिर क्या? वर्ब में ING खेलना, प्ले, प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका हॉकी। वे हॉकी कब खेल रहे होंगे? व्हेन विल दे बी प्लेइंग हॉकी। अगला देखिए, कल हम क्या पढ़ा रहे होंगे। क्या बीच में आ गया तो इसकी खुद की अंग्रेजी आप लिखेंगे, क्या की अंग्रेजी? व्हाट। उसके बाद
हेल्पिंग वर्ब आएंगे शैल या विल। तो सब्जेक्ट देखिए क्या, हम की अंग्रेजी वी किस पर्सन का, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगता है, शैल। तो शैल लिख दीजिए, व्हाट शैल। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, हम, वी। उसके बाद क्या लिखेंगे, बी। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब में आएंगे। वर्ब यहाँ पर आपका क्या है, पढ़ाना। टीच, टीच में आएंगे लगा दीजिए, टीचिंग। कल, टुमारो। तो कल हम क्या पढ़ा रहे होंगे, व्हाट शैल वी बी टीचिंग टुमारो। अगला देखिए, वहां कौन आ रहा होगा। कौन बीच में आ गया, लेकिन कौन तो स्पेशल केस बनता है। इसको आप क्या मानते हैं, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट मान लेते हैं। तो मान लीजिए थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट आप राम मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, कौन की जगह पर राम पढ़िए, वहां राम आ रहा होगा। अब यह जो वह यहाँ वहां कौन आ रहा होगा, ये इंट्रोगेटिव था। तो वहां राम आ रहा होगा किसमें कन्वर्ट हो गया, अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव में क्या होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर शैल भी या विल भी। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए राम। उसके बाद राम थर्ड पर्सन का है तो विल बी, फिर वर्ब में आएंगे कमिंग। उसके बाद वहां पे अब राम की जगह पर आप क्या लिख देंगे, हु। क्योंकि कौन की जगह पर आप राम माने थे, तो राम की जगह पर फिर क्या लिख देंगे, हु। तो हो गया हु विल बी कमिंग देयर, वहां कौन आ रहा होगा। तो अब आगे देखिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, इंट्रोगेटिव की बात आप ट्रांसलेशन कर देंगे और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। देखिए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले हो तो शैल बी, शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब में आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो डब्ल्यू पहले लिखेंगे, फिर शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब में आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। क्या आप कल स्कूल नहीं जा रहे होंगे। देखिए इसमें क्या है, नहीं है, नेगेटिव भी है और क्या भी है। तो आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या पहले आया है तो इसकी अंग्रेजी शैल या विल से बनेगी। सब्जेक्ट क्या है, आप, यू। सेकंड पर्सन के साथ क्या लगता है, विल। तो पहले विल लिखिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, आप, आपकी अंग्रेजी यू। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट। नॉट लिखिए, फिर क्या लिखेंगे, बी लिखिए, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब में आएंगे। यहाँ पर हो क्या, जाना, गो में आएंगे गोइंग। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो टू स्कूल। कल, टुमारो। तो आपका हो गया, क्या आप कल स्कूल नहीं जा रहे होंगे। विल यू नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। अगला देखिए, मैं बाजार क्यों नहीं जा रहा हूँगा। नहीं भी है निगेटिव और क्यों भी है इंट्रोगेटिव। तो ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो क्यों बीच में आया, तो पहले इसकी अंग्रेजी, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। वाई आपने लिख लिया, फिर क्या लिखेंगे, डब्ल्यू एस का काम तो हो गया, शैल या विल। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है, मैं के साथ क्या लगेगा, शैल। मैं की अंग्रेजी आई आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल। तो यहाँ पर आप शैल लिख लीजिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई लिख लीजिए, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब में आएंगे। वर्ब क्या है, जाना, गो में आएंगे गोइंग। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट, बाजार, टू मार्केट। फिर अगला देखिए, वे हॉकी कब नहीं खेल रहे होंगे। नहीं भी है निगेटिव, कब है प्रश्नवाचक, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। तो कब की अंग्रेजी आप पहले लिखिए, WH। कब की अंग्रेजी क्या हो गया, when लिखिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, शैल या विल। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है,
वे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता, विल, तो आप विल लिखिए। व्हेन विल हो गया। उसके बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका दे, फिर क्या नॉट, फिर क्या बी, फिर वर्ब में आईएनजी, क्या है वर्ब, प्ले, प्ले में आईएनजी, प्लेइंग, क्या हॉकी, हॉकी। इस प्रकार वे हॉकी कब नहीं खेल रहे होंगे हो गया व्हेन विल दे नॉट बी प्लेइंग हॉकी। फिर अगला देखिए, हम कल क्या नहीं पढ़ा रहे होंगे, नहीं भी निगेटिव, क्या इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। तो ये क्या बीच में आया तो इसकी अंग्रेजी लिखिए पहले व्हाट, व्हाट लिख लिया आपने। उसके बाद व्हाट के बाद शैल लगेगा कि विल लगेगा, सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट क्या हम की अंग्रेजी वी किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगेगा शैल, तो हो गया व्हाट शैल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हम की अंग्रेजी वी, फिर क्या नॉट, फिर बी, फिर वर्ब में आएंगे पढ़ा रहे, टीच, टीच में आएंगे लगा देंगे टीचिंग, कल, कल है आपका तो टुमारो। हम कल क्या नहीं पढ़ा रहे होंगे तो इसका ट्रांसलेशन हो गया व्हाट शैल वी नॉट बी टीचिंग टुमारो। फिर अगला देखिए, वहां कौन नहीं आ रहा होगा, नहीं है निगेटिव, कौन इंट्रोगेटिव, लेकिन कौन आपका स्पेशल केस होता है, कौन जब भी आता है तो उसको आप क्या करते हैं थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट मान लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर राम, तो क्या हो जाएगा वहां राम नहीं आ रहा होगा, वहां राम नहीं आ रहा होगा, ये कौन सा सेंटेंस हो गया निगेटिव। निगेटिव में क्या लिखते हैं पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट क्या लिखेंगे राम, कौन के जगह पर कौन की अंग्रेजी हु होता है, तो हु की जगह पर आप क्या लिखेंगे राम, राम के बाद विल नॉट बी, निगेटिव में विल नॉट बी। उसके बाद वर्ब में आईएनजी आना, कम, कम आईएनजी कमिंग, वहां देयर। अब यह जो राम विल नॉट बी कमिंग देयर, राम के जगह पर फिर आप क्या लिख देंगे हु, क्योंकि कौन को ही तो आप राम माने थे, तो राम मान करके आप ट्रांसलेशन कर देते हैं, यहाँ पर राम लिखे। अब आपका ट्रांसलेशन हो गया तो राम को हटा करके आप क्या लिख देंगे हु। तो इस प्रकार यह देख रहे हैं कि वहां कौन नहीं आ रहा है हो गया हु विल नॉट बी कमिंग देयर। दोस्तों यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों के पूरे हो गए। अब इसको आप अच्छे ढंग से रिवीजन कर लीजिएगा। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दूसरे को शेयर भी करिए, जिससे आपको आगे के वीडियो बराबर मिलते रहें। ओके, थैंक्स।